हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। चैप्टर 1 सेट्स का नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड या एचपी बोर्ड के हैं उन्होंने पहले इंटरवल्स के और इस टाइप का जो एक स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू इस टाइप की इनइक्वालिटीज को नहीं पढ़ा हुआ है। आईसीएसई बच्चे जो हैं वो इस टॉपिक से फेमिलियर है। तो इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई दो नंबर है कि लेट a comma b belongs to r is set of real numbers and a is strictly less than b। strictly less than का मतलब है बिल्कुल b से छोटा। ठीक है, तो हम किस तरह से इसे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल a मेरे पास 1 है और b मेरे पास 5 है, इसे मैं a और इसे मैं b ले रही हूँ। ठीक है, तो इन ए बी के बीच में कौन कौन से नंबर आए? 2 3 4, 2 3 एंड 4। वो जो 2 3 4 है उसे मैं x लेके चल रही हूँ। x कैन बी 2, x कैन बी 3, x कैन बी 4। तो इसे किस तरह से मैं लिख रही हूँ? x सच दैट a इज लेस देन x, स्ट्रिक्टली लेस देन b। x जो है a और b के इन बिटवीन कोई भी नंबर है। x जो है वो a से बड़ा है। इसे उल्टा पढ़े, मैंने लिखा है a इज स्ट्रिक्टली लेस देन x, स्ट्रिक्टली लेस देन b। अगर मैं इसकी बात करें तो a इज स्ट्रिक्टली लेस देन x, या फिर उल्टा करें कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a। जो यहाँ नंबर है 2 वो 1 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा है। 3 भी 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है। जब हम इस टाइप की इस तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ है x इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, मतलब x जो है वो b से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो जब भी ये वाली नोटेशन आती है हमारे पास, कौन सी? कि दैट इज a इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस देन b, इसका मतलब x के वो नंबर जहां a भी ना शामिल हो और b भी ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने a 1 लिया था, b 5 लिया था, तो जो एंड पॉइंट्स क्या है? 1 और 5। एंड पॉइंट्स क्या है? 1 और 5। तो जब भी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली टाइप की है तो एंड पॉइंट्स जो हैं इनको बोलते हैं हम एंड पॉइंट्स, उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। एंड पॉइंट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ना हम 1 लेंगे ना ही हम 5 लेंगे। हम कौन से नंबर लेंगे? जो इन बिटवीन होंगे। 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, तो किस तरह से? और ये जो इंटरवल बनता है जहां पे स्ट्रिक्टली लेस देन ए और स्ट्रिक्टली लेस देन बी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर होती हैं चीजें, तो ध्यान से सुनना है कि ए और बी दो नंबर लिए हैं और उनके बीच में रिलेशन कैसा है कि पहला नंबर दूसरे से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो स्ट्रिक्टली छोटा का मतलब है कि कोई भी नंबर उनके बीच में x कैसा है जो इन दोनों के बीच आएगा, पर ये दो एंड पॉइंट नहीं आएंगे। तो इस केस में हम कैसे लिखते हैं? ये इसकी नोटेशन जो है a इज लेस देन b का मतलब है कि ये ओपन इंटरवल को शो करता है। किस तरह से लिखे जाएगा? a कॉमा b। अब तक जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है वहां पे ब्रैकेट्स पढ़े हैं, जैसे स्मॉल ब्रैकेट, पर यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, ये ओपन इंटरवल कहेंगे। और ओपन इंटरवल की कैसी रहता है कि ओपन इंटरवल में नंबर 1 एंड पॉइंट्स आर नॉट कंसीडर्ड। एंड पॉइंट्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, अगर मेरे पास 3 स्ट्रिक्टली लेस देन x ले और स्ट्रिक्टली लेस देन 9 ले, तो क्या करना है? 3 और 9 जो है वो एंड पॉइंट्स आ गए। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये जो यहां से हमें पता चलता है हमने कैसे वाली ब्रैकेट यूज करनी है। स्ट्रिक्टली का निशान है तो हम ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब इन ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन की को इंटरवल को शो कर रहा है। अब x की कौन कौन सी वैल्यू होंगी? x में कौन कौन सी वैल्यू होंगी? वो सारी जो 3 से बड़ी और 9 से छोटी। ना तो हम 3 लेंगे ना ही हम 9 लेंगे। 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पर आप देख रहे हैं यहाँ ना तो 3 आया ना ही यहाँ पे 9 आया। तो ओपन इंटरवल में
एंड पॉइंट्स आर नॉट कंसीडर्ड। जनरलाइज इसने ए बी से करा है, ए कैन बी 15, ए कैन बी 39, ए कैन बी 11 15, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स आर नॉट कंसीडर्ड, सो दिस इज, ये है हमारा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे इंटरवल दैट इज क्लोज्ड इंटरवल की। दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि दो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर और कैसा रिलेशन है ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी। कैसा रिलेशन है ए और बी के बीच में, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, नॉट स्ट्रिक्टली, दिस इज लेस देन इक्वल टू बी। और लिखा कैसे जाएगा, x सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x, ये वाला x इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू बी। तो ये है क्लोज्ड इंटरवल की सेट वेक्टर फॉर्म। ओके, हम जब इसे क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्मेट में रखेंगे, जब भी इस टाइप की हमारे पास इनइक्वालिटीज आएंगी स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर की, तो हमें पता है हमने उन नंबर्स को रखना है बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स a और b के बीच में। पहली खासियत इसका नाम होगा दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। दूसरी चीज क्या होगी इस केस में, याद रखना है एंड पॉइंट्स आर कंसीडर्ड। इस केस में हम एंड पॉइंट को ले कंसीडर करते हैं। एग्जांपल दे रही हूं मैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 11 to 15 एक क्लोज्ड इंटरवल लिया। पहली बात शक्ल देख के, इंटरवल्स के ये जो मेरे पास ब्रैकेट्स हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो शक्ल देखकर पहचानना है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल है तो किस तरह की है, इनके बीच में इंटरवल सेट वेक्टर फॉर्म कैसा लिखा जाएगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 50, इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात क्या दिमाग में आनी चाहिए कि एंड पॉइंट्स आर कंसीडर्ड। कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, 11 भी आएगा इसमें और 15 भी आएगा। 11 15 एंड पॉइंट्स आएंगे, आगे आगे 12 13 14। 11 इज लेस देन इक्वल टू 15, 11 भी लेना है, इक्वलिटी है तो 15 भी लेना है और इन बिटवीन सारे पॉइंट्स इसके आएंगे। सो दिस इज अबाउट द क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और टाइप है सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट्स, सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट्स, तो उनके ऊपर हम किस तरह से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइप है, अगर हम लिखें x सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, तो मैंने अभी जो डिस्कस किया कि जब भी ये वाला सिंबल है लेस देन इक्वल टू का, तो पहली बात क्लोज ब्रैकेट आएगी। जब भी स्ट्रिक्टली का सिंबल है तो ओपन आएगी। पॉइंट्स कहां से कहां तक है, a टू b। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज नोट करने वाली क्या है कि इस केस में a को लेना है क्लोज में एंड पॉइंट्स आर कंसीडर्ड, ओपन में एंड पॉइंट्स आर नॉट कंसीडर्ड। एग्जांपल ले रही हूं मैं, दैट इज नया ले लेते हैं 6 to 10 ओपन, ये क्लोज्ड है ये ओपन है। क्लोज्ड है तो 6 जो है वो इंक्लूडेड होगा, 7 8 9, लेकिन ओपन है तो 10 इसमें नहीं आएगा। ओपन के केस में एंड पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, क्लोज के केस में एंड पॉइंट को ले लेते हैं। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 6 इज लेस देन इक्वल टू, इसको देखना है आपने x, आप इसको देखेंगे तो स्ट्रिक्टली का आएगा सिंबल और ये आएगा 10। ठीक है, ये इसका ब्रैकेट नोटेशन है और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड या एक्सक्लूड होते हैं उसके बारे में। मैं सेकंड केस इसका सेमी क्लोज्ड का डिस्कस कर रही हूँ, वो क्या है, दैट इज x सच दैट a इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू b। इस टाइप से हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसमें इस केस में मैं क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो ओपन ब्रैकेट a आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज आएगी और b आएगा। जब भी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है तो क्लोज ब्रैकेट आती है और स्ट्रिक्टली है तो हमारे पास ओपन का। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 से लेके 7 ले लेते हैं क्लोज्ड, इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओपन एक्सक्लूड करना है एंड पॉइंट, एक्सक्लूड मतलब 2 नहीं लेना है, 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा। क्लोज मतलब इंक्लूड एंड पॉइंट लेना है। तो ये है हमारे अबाउट सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स के
बारे में एक छोटा सा फिर से इसको रिवाइंड रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा वो देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपका लीनियर कंस्ट्रेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्लस 2 तक आपके ही काम की चीजें हैं। तो पहले मैंने पढ़ा ओपन इंटरवल के बारे में, पहले बात की हमने ओपन इंटरवल के बारे में, दैट इज ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी, ऐसा, ठीक है। एक्स सच दैट, ये एक्स कैसा है जो ए से स्ट्रिक्टली बड़ा है और बी से स्ट्रिक्टली छोटा है। इसको किस तरह से लिखा जाएगा, जब भी स्ट्रिक्टली के सिंबल है तो ओपन इंटरवल ए और बी में, ठीक है। और इनकी खासियत क्या होगी वो देखिएगा। इनकी खासियत ये होगी कि एंड पॉइंट्स आर नॉट कंसीडर्ड। इस केस में एंड पॉइंट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज हम चलते हैं सेकेंड, दैट इज क्लोज इंटरवल की बात चल रही थी। दिस इज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, एक्स सच दैट क्लोज्ड है तो a इज लेस देन इक्वल टू x, ये वाला सिंबल आएगा, लेस देन इक्वल टू b आएगा, ओके। और लिखा कैसे जाएगा इंटरवल फॉर्म में, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स a कॉमा b। और इसकी खासियत क्या होगी, दैट इज एंड पॉइंट्स कंसीडर्ड, एंड पॉइंट्स कंसीडर्ड। इस केस में एंड पॉइंट a भी लिया जाएगा और b भी लिया जाएगा। थर्ड आ गया था मेरा, दैट इज सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज एंड ओपन इंटरवल। तो इसके बारे में मैंने बात की थी, इसकी दो टाइप्स थी। एक थी x सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, इस टाइप की थी। जब भी ये वाला सिंबल है इट मींस क्लोज्ड, a कॉमा b स्ट्रिक्टली का सिंबल है तो ये क्लोज का एंड पॉइंट लेना है, ओपन को छोड़ देना है एंड पॉइंट। इसकी सेकंड फॉर्म थी, दैट इज x सच दैट a इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b। तो इस केस में किस तरह से लिखा था, स्ट्रिक्टली है तो ओपन आएगा और इधर लेस देन इक्वल टू है तो ये आएगा। तो ये हमने इसमें पढ़ा। अभी एक होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल सेट। इसी चैप्टर में यूनिवर्सल सेट की बात की जाती है। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं। देखना कैसे, एक होता है नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। इसकी नोटेशन होती है कैपिटल U, इसकी नोटेशन होती है कैपिटल U। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सभी के सभी सेट्स जो वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द सेट्स, ठीक है। इसमें सारे सेट्स आ जाते हैं। एग्जांपल मैंने यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 और अप टू 6 तक, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब मेरे एक सेट A है जिसका एलिमेंट है 1 2, एक सेट B है जिसके एलिमेंट है 3 5, एक सेट C है जिसके एलिमेंट है 3 एंड 6। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जिस एक सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो हम कहेंगे U contains all the sets A B C, so U is the universal